ऑल इंडिया होलसेल कपड़ा बाजार के व्यापारी बंधुओं, सूरत के कपड़ा बाजार के व्यापारी बंधुओं, मैं ताराचंद कासट सूरत से, जय बाबा श्याम की। सबको नमस्कार, प्रणाम, वंदन, धन्यवाद। कि पिछले 15 जून से लेकर आज तक, आज हो गई 13 तारीख, 13 जुलाई, लगभग 27 दिन इस आंदोलन को आज पूरे हो गए और 27 दिन से पूरे देश के व्यापारी एक तरफा इस आंदोलन को जबरदस्त सफलता दे रहे हैं, जबरदस्त समर्थन दे रहे हैं और पूरा कपड़ा बाजार केंद्र सरकार से मीट मांड कर बैठा है। कपड़े पर हमारी मांग है, बार बार सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गुजरात राज्य की सरकार निवेदन किया कि ये कपड़ा बाजार की जो मांग है, ये कपड़ा बाजार के अस्तित्व का सवाल है, कपड़ा बाजार का ये प्राण प्रश्न है। हमने मांग की है कि जो कपड़ा बाजार के ऊपर जीएसटी लगाई है उसको आप ट्रांसफर कर दो। कपड़े की मां यार्न है, यार्न के ऊपर, यार्न के खाली 400 घर संभालने पड़ेंगे और कपड़ा बाजार के 1.5 करोड़ होलसेल के ऑल इंडिया में जो व्यापारी हैं वो इस तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। 1.5 करोड़ के पीछे 14 करोड़ की और 14 कुटीर उद्योग इससे जुड़े हुए हैं, वो भी मुक्त हो जाएंगे। और सरकार से दूसरी मांग हमने की है कि भाई जब तक ये यार्न पर है, इसको फाइनेंशियल ईयर 2019 अप्रैल तक, अप्रैल 1 अप्रैल 2019 तक इसको आप आगे ले जाओ, कपड़े बाजार से दूर रखो। लागू करने का नहीं बोल रहे हम, आगे इसका सिस्टम क्या हो, लोगों को हम इस विजन को समझाने में अगर सफल हो जाएं तो फिर पुनः विचार करना। सरकार, केंद्र सरकार और गुजरात राज्य की आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी की सरकार और वहाँ के गुजरात राज्य के जो हमारे जीएसटी काउंसिलिंग में मेंबर भी हैं और उप मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन भाई पटेल के नेतृत्व में पिछले 2 दिन से हम लगातार संपर्क में हैं। उनकी G3 की जो गुजरात कैबिनेट के 3 मंत्री हैं, आदरणीय मनसुख भाई, आदरणीय गणपत भाई वसावा, आदरणीय आत्माराम भाई परमार, आदरणीय नानू भाई मानानी, ये सब इस काम में लगे हुए हैं और बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। पिछले 4-5 दिन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों से अच्छी बात हो रही है कि क्या तकलीफ है। तकलीफ हमने लाइव बताई उनको और वो बात को समझने में सफल हुए हैं। इस बात को मानने के लिए बराबर बाध्य हो गए हैं कि हाँ, वास्तव में ये तकलीफ तो है और ये कबूल किया है सरकारी अधिकारियों के साक्षी में। आदरणीय पुलिस कमिश्नर, आदरणीय कलेक्टर सूरत, आदरणीय एक्साइज कमिश्नर अहमदाबाद, आदरणीय एक्साइज कमिश्नर सूरत, इन सब अधिकारियों के साथ में बैठकर भी चर्चा हुई और सबने इस बात को महसूस किया है कि वास्तव में ये कपड़ा उद्योग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है एग्रीकल्चर के बाद में। और ये एग्रीकल्चर के बाद में अगर ये उद्योग अगर खराब हो गया, चरमरा गया, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हर तबके का होगा, चाहे वो व्यापारी आलम हो या सरकारी आलम हो। तो अब जो हम आंदोलन लेके चल रहे हैं, जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी सफलता मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, हमारी बात को, मैं समझता हूँ उनके बात पहुँच गई है, अच्छी तरह उस बात से वाकिफ हो गए हैं। आदरणीय केंद्र सरकार के मंत्री मनसुख भाई मांडविया और गुजरात राज्य के हमारे जीएसटी काउंसिलिंग के सदस्य भी हैं और उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, ये सब बातों को समझ चुके हैं। सरकार इस ओर अग्रसर है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही, मुझे लगता है 2-3 दिन में ही शायद ये अच्छा फैसला केंद्र सरकार हमारे सामने रखेगी। इसके अलावा प्रतिपक्ष के लोग भी हमारे साथ इस मुहिम में हैं, चाहे कोई भी हो। जीएसटी काउंसिलिंग के अंदर जो प्रतिपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, मायावती जी हो, ये ममता जी की सरकार हो, तेलंगाना में आंध्रा की सरकार हो, चंद्रबाबू की सरकार हो, ये टी चंद्रशेखर राव हो और पन्नीर सेल्वम जी की सरकार हो, मतलब जो भी तमिलनाडु की अपोजिशन की सरकार हो, ये सब सरकारों ने भी महसूस किया, विपक्षी सरकारों ने भी महसूस किया कि जीएसटी जो कपड़े पर लागू किया ये थोड़ा गलत है। एक तो कम समय दिया 27 दिन का, दूसरा केंद्र सरकार जो वर्तमान है और आगे की जो सरकार, पिछली सरकार हो, उनके भी ये प्रावधान था एजेंडे में कि 17 जो चीजें हैं उसके अंदर कपड़ा नहीं है, कपड़े पर टैक्स नहीं है, 17 चीजों पर टैक्स नहीं है, वो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी।
ये सरकार का प्रावधान था, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई गैर समझ से या कोई गलत ध्यान में कोई बात आने से लगा दिया, तो सरकार इसके ऊपर पुनः विचार करके मानसिकता बनाई है। सरकार की मानसिकता हमारे पक्ष में बन रही है। मुझे विश्वास है कि अब जल्दी ही हम आंदोलन के अंतिम चरण में हैं। आपसे निवेदन है कि आप बार बार गुमराह ना हो, अफवाह में नहीं आए। ये छोटे छोटे गलत व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकिए। जो भी बात होगी हम प्रेस और मीडिया के साक्षी में आपके सामने रखेंगे। मेरा लाइव आपको बराबर आता रहता है, उसमें आपको घोषणा करूंगा। आप अफवाहों में और किसी गलत फोन में गुमराह ना हो। मेरी बार बार आपसे विनती है, आप लोग सब समझदार हैं, हम सभी समाज के लोग हैं। आज हमारे आंदोलन की पूरी प्रशंसा केंद्र सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने की है कि कहीं भी कोई भी प्रकार का अनिश्चित बनाव नहीं बना है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग सभ्य समाज है, समझदार लोग हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो हमारा आंदोलन है अनिश्चित काल का, सूरत बंद है, सूरत के साथ और भी कपड़ा उद्योग जुड़े हैं, उन्होंने भी बंद का समर्थन दिया है, उनको भी हमें संभालना है। इतने दिन तो सूरत के साथ कपड़ा मार्केट जुड़ रही थी ऑल इंडिया की, अब आज से पिछले 2 दिनों से पावरलूम ग्रुप भी बहुत जुड़ गया। आज हमारे पास मालेगांव वीविंग इंडस्ट्री के आगेवान आए थे, वहाँ के विधायक भी हैं और वहाँ के आगेवान हैं मालेगांव एसोसिएशन के, जहाँ 2.5 लाख मशीनें मालेगांव में चल रही है। उन्होंने हमें समर्थन दिया है सूरत में आकर। भिवंडी के अंदर भी बहुत बड़ा संगठन बन गया है, गट्टू भाई करके वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं सूरत। वहाँ भी लगभग रोज का 10 से 12 करोड़ मीटर भिवंडी में कपड़ा बनता है ग्रे। उन्होंने भी हमें सूरत के साथ समर्थन पूरा दिया, वो भी शायद कल सूरत आ रहे हैं। अहमदाबाद में शनिवार को विशाल रैली निकल रही है इस जीएसटी के विरोध में, कपड़े के ऊपर जो लगा है उसके विरोध में। अहमदाबाद के अंदर भी लगभग, अहमदाबाद के अंदर जो मेरे को समाचार मिले हैं, लगभग 1.5 लाख लोग व्यापारी इसमें जुड़ेंगे इस रैली में। तो मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक सूरत के अंदर थोड़ा कुछ लोगों का आग्रह था कि भाई आज 20-25 दिन से मार्केट बंद है तो थोड़ा बहुत छूट छाट दो। ठीक है, हमने उनको निवेदन किया, आत्मीय भाव से उनसे वंदना की, प्रार्थना की, वो मान गए। हमने कहा भाई अब इतनी लड़ाई आप लड़े हो, अब 1-2-4 दिन की बात है, हम हमारे मिशन पर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, आप इतना सहयोग दिया, थोड़ा सहयोग और दो, और वो मान भी गए। और आज ये नक्की हो गया कि पूरा सूरत अनिश्चित काल के लिए बंद पर अड़ा हुआ है। कल भी बंद रहेगा, जब तक नई घोषणा नहीं होगी तब तक बंद रहेगा। आप कोई भी अफवाह में नहीं आए। जो भी बात होगी मैं प्रेस मीडिया के सामने या ये व्हाट्सएप के थ्रू जो भी है लाइव दूंगा, और मेरा ऑथेंटिक रबड़ स्टैम्प के साथ प्रेस नोट आपको भेजूंगा। आप कहीं भी चिंता मत कीजिए और आवेश बनाइए, आइए शांति से गांधी जी के मार्ग पर चलकर उत्साह उमंग के साथ, संयम के साथ इस आंदोलन को आपने जो सफल बनाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सूरत के अंदर तो हमारी युवा ब्रिगेड ने बहुत शानदार काम किया, बहुत अनुशासन में रहकर लोगों को समझाया और मार्केटें बंद करवाई। मार्केटें बंद है, बंद रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सबका सहयोग भी मिल रहा है। जो लोग भाई लोग थोड़ा बहुत नाराज थे 2-5%, वो भी आज हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी हमारे पास समर्थन आया है। मैं उनका भी आभारी हूँ कि इस मिशन के अंदर, क्योंकि ये कपड़ा बाजार की अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें सबको फायदा है। किसी को थोड़ा है, किसी को ज्यादा है, लेकिन फायदा सबको है। तो इस मिशन में जुड़ने से आज हम एक हो गए हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पूरा हिंदुस्तान का कपड़ा बाजार एक प्लेटफॉर्म पर आ गया और उसकी लीडरशिप सूरत ले रहा है। तो सूरत वालों को मैं खूब खूब बधाई देता हूँ, अभिनंदन के पात्र हैं। आज मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, अमृतसर, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, बंगाल, ये सारे बड़े बड़े राज्य, गुजरात पूरा है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र, ये सब बड़े बड़े राज्य, करीब करीब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 22 मंडियां होलसेल की है, वो आज हमारे साथ जुड़ गई। मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, जो सहयोग सूरत को दिया, जो विश्वास आपने मेरे पर रखा, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और एक बात निश्चित है कि अभी जो मार्केटें हैं अनिश्चित काल के बंद कर रहेगा, कोई भी अफवाह में नहीं आए। और सूरत के अंदर तो आयोजन अच्छे अच्छे हो रहे हैं। कल से शायद हमारे रिंग रोड के ऊपर भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था है। भगवान श्याम बाबा का भोग लगाकर हम लोग साथ में भोजन करेंगे, स्टाफ के साथ, व्यापारियों के साथ, जो भी हमारे साथ जुड़ा है, सब हम साथ में बैठकर भोजन करने वाले हैं। आप आइए, जुड़िए, सहयोग दीजिए,
कहीं भी अफवाह में नहीं आए। जो भी होगा सबके सामने होगा, प्रेस और मीडिया की साक्षी में घोषणा होगी। जब तक हमारा मार्केट बंद रहेगा, कोई भी जरूरी काम हो, वो मार्केट में जाकर अपना पेपर लाना है, कोई चेकबुक लानी है, बैंक का कोई काम है तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कपड़ा का व्यवसाय व्यापार बंद रहेगा। कोई भी जीएसटी नंबर नहीं लेगा जब तक हमारा नया ऐलान नहीं हो। आपका पूरा हमें सहयोग मिला, मैं आपके ऊपर भरोसा है, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपका ऋणी हूँ। जय जय गरवी गुजरात, जय जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय बाबा श्याम की।